ठीक है, तो आइए आज की इस विस्तृत चर्चा को शुरू करते हैं। जब भी मसूरी का नाम आता है तो हम सबके दिमाग में क्या आता है? धुंध से ढकी खूबसूरत वादियां, ठंडी हवाएं और बस एक बहुत ही सुकून भरा माहौल। बिल्कुल। एक एकदम परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन जैसी तस्वीर बनती है। हाँ, लेकिन आज की इस गहरी छानबीन में हम मसूरी के जिस जगह का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो इस खूबसूरत तस्वीर के बिल्कुल उलट है। हम आज बात करेंगे द माइन ऑफ डेथ की। मौत की खदान? एकदम सही। इसका असली नाम लंबी दहर माइंस है और आज के हमारे जो स्रोत है वो इंटरनेट के एक बहुत ही मशहूर यूट्यूब व्लॉग पर आधारित है, जो कि ट्रिगर्ड इंसान चैनल का है ना? हाँ बिल्कुल वही, जहां व्लॉगर खुद को एक बड़ा ही मजाकिया नाम देते हैं, घोस्ट बस्टर डिटेक्टिव छगन। ये नाम ही अपने आप में काफी दिलचस्प है ना? और वो अपने दोस्तों अभिषेक, हर्षित और रुचिका के साथ भारत की इस सबसे डरावनी मानी जाने वाली खदान में पूरे 24 घंटे बिताने का मतलब एक बहुत ही खतरनाक चैलेंज लेते हैं। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हम किसी भूत प्रेत के होने या ना होने की बहस में नहीं पड़ रहे हैं। हाँ, वो हमारा मकसद नहीं है। बिल्कुल। हम इस व्लॉग के जरिए इंसानी मनोविज्ञान का विश्लेषण करेंगे। जब दिमाग किसी भारी खौफ या अनिश्चितता का सामना करता है तो डर और उसे छुपाने के लिए हास्य का जो इस्तेमाल होता है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही अहम नजरिया है, लेकिन मनोविज्ञान की गहराई में उतरने से पहले मुझे लगता है कि हमें उस जगह के असली खौफ को समझना होगा। हाँ, उसका इतिहास जानना जरूरी है। हाँ, आखिर लंबी दहर माइंस में ऐसा हुआ क्या था जिसने ऐसे मौत की खदान का नाम दे दिया? अगर हम 90 के दशक की बात करें तो ये कोई वीरान जगह नहीं थी। ये एक बहुत ही व्यस्त चूना पत्थर की खदान हुआ करती थी, लाइमस्टोन माइंस। हाँ, और चूने की खदानें वैसे भी धूल और घुटन के लिए बहुत कुख्यात है। बिल्कुल, वहां सैकड़ों मजदूर दिन रात काम करते थे, पर फिर एक ऐसा दिन आया जिसने इस जगह का इतिहास हमेशा के लिए काला कर दिया। बताया जाता है कि खदान में किसी वजह से एक भयंकर आग लग गई। और आग भी इतनी भयानक थी कि 1000 से ज्यादा मजदूरों की जलकर और दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। बाप रे, इतनी बड़ी त्रासदी किसी भी जगह के भूगोल को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। और बात सिर्फ वहीं खत्म नहीं हुई। जो मजदूर उस आग से बच गए थे उनकी किस्मत भी कोई खास अच्छी नहीं रही। चूने की उस जहरीली धूल में लगातार सांस लेने के कारण लगभग 500 और मजदूरों को फेफड़ों की गंभीर बीमारियां हो गई, लंग डिसऑर्डर। हाँ, और उन्होंने भी तड़प तड़प कर जान दे दी। जब इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई तो इस पूरी खदान के काम को रातों रात रोक दिया गया। उसे पूरी तरह से अबैंडन कर दिया गया। बिल्कुल, उसे उसी हाल में छोड़कर लोग वहां से चले गए और तब से लेकर आज तक ये विशाल ढांचा एक श्रापित जगह के रूप में खड़ा है। देखिए, जब किसी जगह के साथ इतने बड़े पैमाने पर मौत और पीड़ा जुड़ जाती है तो वहां स्थानीय किंवदंतियों का जन्म लेना बहुत स्वाभाविक है। मतलब कहानियों का बनना शुरू हो जाता है। हाँ, स्थानीय लोग बताते हैं कि आज भी रात के सन्नाटे में उन मृत मजदूरों की चीखें और खांसने की आवाजें खदान से आती हैं। और एक कहानी और भी है, वो चुड़ैल वाली। हाँ, एक शैतानी चुड़ैल की कहानी बहुत मशहूर है। कुछ चश्मदीदों का दावा है कि उन्होंने एक बच्ची की आकृति देखी है जो अचानक उठती है, भयानक आवाज में चीखती है और फिर खदान की एक ठोस दीवार के अंदर जाकर हवा में गायब हो जाती है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब इस तरह की कहानियां किसी जगह की पहचान बन जाएं, तो वहां कदम रखने वाले के अवचेतन मन में डर का बीज पहले से ही बोया जा चुका होता है। और ये बीज कितनी जल्दी खौफ में बदलता है, ये हमें व्लॉग की शुरुआत में ही दिखा। टीम ने खदान के बिल्कुल ऊपर मौजूद एक मैगी की दुकान पर रुकने का फैसला किया। वो 60 रुपए वाली पहाड़ों की मैगी। हाँ, और मैगी खाते खाते उन्होंने दुकानदार भैया से उस खदान के भूतिया होने के बारे में पूछना शुरू किया। और उस दुकानदार का जवाब बहुत सटीक था। उसने कोई लंबी कहानी नहीं सुनाई, उसने सीधे सीधे एक चेतावनी दी, भूतिया है तो रात को ही पता चलेगा। और ये भी कह दिया कि जिसके साथ वहां असली घटना हुई होगी वो वापस लौटकर बताने आया ही नहीं होगा। मनोविज्ञान की भाषा में हम इसे साइकोलॉजिकल प्राइमिंग का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण कहेंगे। साइकोलॉजिकल प्राइमिंग? हाँ, मतलब जब कोई स्थानीय व्यक्ति जिसे उस जगह का जानकार माना जाता है ऐसी बात बोलता है
तो वो आपके दिमाग को आने वाले खतरे के लिए पहले से प्रोग्राम कर देता है। तो दिमाग हर आवाज को खतरे की तरह देखने लगता है। एकदम सही, आपका दिमाग हर परछाई से डरने लगता है। पर मुझे लगता है कि सिर्फ प्राइमिंग ही नहीं, उस जगह का अपना जो वीरान और खौफनाक माहौल है, उसने उस दुकानदार की बात को इतना वजन दिया। हाँ, वो खंडर अपने आप में बहुत डरावना है। लेकिन इस खौफ का सामना करने के लिए ये टीम जो तैयारी करके गई थी, उसका विरोधाभास बहुत ही मजेदार था। उनका सामान तो कमाली था। दिन के उजाले में जब वे अपने हॉरर जांच के उपकरण दिखा रहे थे, तो लग रहा था जैसे वे किसी कॉमेडी शो का हिस्सा हों। उनके पास ईएमएफ सेंसर था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मापता है। हाँ, स्पिरिट बॉक्स भी था आत्माओं से बात करने के लिए, और टेम्परेचर सेंसर था। लेकिन इन सब तकनीकी उपकरण के साथ वो अपने बचाव के लिए क्या लेकर गए थे? क्रिकेट का बैट। हाँ, और पोपटलाल की छतरी। ये बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। एक तरफ विज्ञान और दूसरी तरफ छतरी। और वो मजाक कर रहे थे कि जैसे ही कोई भूत आएगा, वो उस छतरी और बैट से उसकी पिटाई कर देंगे। खदान के सन्नाटे में विराट कोहली और बुमराह के जोक्स चल रहे थे। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसे, माहौल बदल गया। बहुत भारीपन आ गया। दिन में भी वो जगह बेहद ठंडी थी। कमरों का तापमान बाहर के मुकाबले काफी कम था, लगभग 10 से 14 डिग्री के आसपास। और एक कमरे में तो उन्हें एक चाकू भी मिला था। हाँ, पहाड़ की चट्टान में बेतरतीब ढंग से घुसा हुआ एक बड़ा सा चाकू। किसी भी बदनाम खदान में ऐसे गढ़ा हुआ चाकू किसी के भी मन में काले जादू का ख्याल पैदा कर सकता है। देखिए, चाकू और तापमान में गिरावट जैसी चीजें उस प्राइमिंग को और पुख्ता कर देती हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि डर से निपटने के लिए इंसान कितनी जल्दी बेतुकी चीजों का सहारा लेता है। मतलब वो बैट और छतरी वाला मजाक? हाँ, वो महज एक मजाक नहीं है। जब हम खुद को खतरे में महसूस करते हैं तो हम अक्सर इस तरह की बेतुकी चीजों का सहारा